अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस। एक समय एक रानी ने गुरु धारण कर रखा था। उसको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया बेटी को। वो अपने पति से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि नाम ले लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, सदा राजा नहीं रहोगे तुम। वो कहता था तू लेरी नाम है, मैं के न्यारा लूंगा, आप बिलेरी बस घर में एक बहुत है। संत से सुने हुए ज्ञान से वो कहा करती थी, देखो जी मैं खाना खाती हूँ तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा, तो आपने भी भक्ति करनी चाहिए। वो कहता फिर मैं लेता हूँ, सुबह उठकर राम राम करता हूँ और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूँ। तो उसने बताया जी ऐसे काम नहीं बनेगा। संत जी ने गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा यार रोज कान खावे मेरे, इसके गुरु जी से ही डिस्कस करके आता हूँ मैं एक दिन और उससे पूछता हूँ कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान ने की तब बैठ कर बजले, घर पे भी तो भज सकते हैं, गुरु की आवश्यकता। इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूँ आ चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूँगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना, राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ तो बकवादा में राजी रहा करे। क्यों उस समय उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है, उसने भगवान की आवश्यकता कतई नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला कि आप क्यों इन भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो, क्या गुरु बनाना आवश्यक है, भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है। तो संत ने सोचा कि अब मैं जय इसके प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के कुबद कर देगा। उसने कहा राजन अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊँगा और आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहाँ इसकी खूब खबर लूँगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊँगा, सारी पूछ लूँगा इससे। कहने लगा ठीक है आप वहाँ जाना। यूँ कह कर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं इस परसों आऊँगा, राजा से मिलूँगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आएंगे मेरे। अब राजा बाहर बैठा सिंहासन के ऊपर नो सज दे के अपनी पूरी टौर दिखाने खातिर आसपास सैनिक खड़े, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, नौकर। अब बाहर पहरेदारों से यानी नौकरों से बोल दिया गया कि एक संत आएंगे। रानी के जो संत हैं वो नौकर जानते थे क्योंकि रानी को साथ लेकर जाते थे रथ वगैरह में, कि उसको आने देना, रोकना नहीं। अब वो संत जी सीधे जा रहे थे, राजा बैठा सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर, सैनिक खड़े थे। उस संत ने कहा कि सैनिकों इस राजा को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। अब वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यू क्या बकवास कर रहा है, और वो राजा भी देख रहा है कि अच्छा बकवास दिया आदमी, ये तो मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उस संत ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरेस्ट करो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, ये बैठा सिंहासन पर। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का, कि राजा क्या आदेश देता है, इसका बकलता रहा है भी। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। इतना कहना ही था कि वो पकड़ ली बाजू दोनों तरफ से,
अगला आदेश क्या होगा ये वो इंतजार कर रहे थे। तब वो संत कहता है कि राजन, गराए आदमी की बेइज्जती नहीं करा करते। आप तो तू बुला के आया मेरे को, राज मेरी बेइज्जती कर रहा है। राजा बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तो ये शब्द कैसे बोले कि इसको गिरफ्तार कर लो। उस संत ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं कि गुरु के बिना क्या भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। राजा बोला कि ये कैसा तेरा उत्तर भाई, कि मैंने छुड़वा तो देख बहन ते फिर बताऊंगा। तो उस राजा ने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। अब संत ने कहा कि देखो राजन, जो शब्द मैंने बोले थे वही आपने बोले। मैंने इनसे बोला था राजा को अरेस्ट कर लो, ये टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले थे इसको अरेस्ट कर लो। ये सभी गति में आगे और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में वो शक्ति नहीं है जो आपके में है। आपके आदेश लागू हो गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में मेरे वचन में शक्ति है, और मैं जो वचन दूंगा वो कार्य करेगा, और आप उसको कहते रहना वो कार्य नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ये उदाहरण समझ ले। राजा की बुद्धि साफ होगी, नीचे उतर गया सिंहासन से, चरण पकड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है, और उस शक्ति से ही वो शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गार्डू, वो सपेरा। तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है। उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और ना उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पे पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ, उच्चारण, श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते। ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ। तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा? तो आप यहाँ आते हो, अपने मित्र प्यारों को भी लाते हो। हमने भी जितने दिन सत्संग होता है सबको आना अलाउड कर रखा है, आओ सत्संग अवश्य सुनो। बाकी समय में हम केवल अपने भक्तों से ही मिल पाते हैं, अन्य से कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते।